दमा आज अधिकतर आबादी का दम घोट रहा है और एलोपैथी के हमारे मित्रगणों को जो चिकित्सा सिखाई जाती है उसमें एक ही चीज़ बोली जाती है कि जब तक दम है तब तक आप इनहेलर लेते रहें और गोलियां खाती रहें। राजीव दीक्षित आयुर्वेद शोध संस्थान का जो पहला लक्ष्य है उन बीमारियों का विकल्प देना जिनका एलोपैथी में उपचार बिल्कुल नहीं है। तो आज हम दमा की बात करेंगे, दमा अस्थमा की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कारण, आखिर दमा होता क्यों है। कारण, पहला कारण है विरुद्ध आहार का सेवन। दूसरा जो कारण है विरुद्ध दिनचर्या, यानी कि जिस समय आपको शीतल भोजन करना चाहिए आप उष्ण भोजन करते हो और जब आपको उष्ण करना चाहिए आप शीतल करते हो। जो आयुर्वेद में दिनचर्या का वर्णन है, ऋतुचर्या का वर्णन है, उसके विरुद्ध जब हम भोजन करते हैं। तीसरा, लंबे समय तक जब श्वास रोग रहते हैं और हम उनका समय से उपचार नहीं करते तो वो एक कारण बनता है, जैसे खांसी लंबे समय तक रहती है। चौथा, जो प्रदूषित हवा है या जहाँ पर मिट्टी या शहरों में जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण है उसमें हम लंबे समय तक रहते हैं तो हमारे जो नाकों के माध्यम से, मुंह के माध्यम से जो गंदगी जाती है वो हमारे रोम छिद्रों में जाके ब्लॉकेज कर देती है, वो एक इसका कारण है। अत्यधिक शीतल जल का सेवन हम करते हैं। आजकल जो फ्रिज का पानी एक ट्रेंड चल गया है, चिल्ड वाटर, फ्रिज का जो पानी है, वो दमा का सबसे प्रमुख कारणों में से एक कारण है। एक कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल पीते हैं हम, कोल्ड ड्रिंक्स तो वैसे जहर है, लेकिन जो चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वो भी दमा का एक बहुत कारण है। आज आप फ्रूट्स के जूस जितने भी पीते हो अमृत के होते हैं, ताज़ा के ताज़ा जूस जो पीते हैं, लेकिन उसी अमृत में हम जब अत्यधिक बर्फ़ डाल देते हैं तो वो विषकारी हो जाती है। तो ये मुख्य दमा के कारण है। अब बात करेंगे दमा रोगी की दिनचर्या क्या हो, इन चीज़ों को जीवन से हटाना है। दिनचर्या की बात करेंगे तो सबसे पहले दमा रोगी को सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद वो जो चाय पीता है उस चाय के स्थान पर मौसम अनुकूल जो काढ़े बनते हैं उस काढ़े का सेवन करें। उसमें आप दालचीनी, मुलेठी, ये दो प्रमुख रूप से औषधियाँ रखें, तुलसी के पत्ते डालें और स्वाद अनुसार कुछ औषधियाँ डालें और ऐसे काढ़े का वो सेवन करें। उसके बाद योग प्राणायाम करें, धूप अवश्य ले और भोजन के अंदर वो पुराने गेहूं का सेवन कर सकता है, जौ का सेवन कर सकता है, पुराने जौ का कम मात्रा में, जौ अधिक नहीं लेना है, चना है, मक्का है, बाजरा खूब खा सकता है, इनकी रोटी खाए और सब्जी खाए, सभी प्रकार की हरी सब्जी, दालों का सेवन करे, जैसे मूंग दाल है खूब अच्छे से खाए और भोजन से 1 घंटा पहले हल्का गुनगुना पानी पिए और भोजन के 1.5 घंटे बाद गुनगुना पानी का सेवन करें। फलों में मुख्य रूप से अनार का सेवन करें, आंवले का भी सीमित मात्रा में सेवन कर सकता है, चीकू का सेवन कर सकता है और अन्य फलों का सीमित मात्रा में वो सेवन कर सकता है। दोपहर में जो सुबह भोजन किया उसका कम और रात्रि में जो भोजन है वो बिल्कुल कम। मूंग की दाल सर्वश्रेष्ठ है या फिर परवल की सब्जी के साथ गेहूं की रोटी भी खा सकता है। अब जिन चीज़ों का सेवन नहीं करना है उसमें अत्यधिक जो ठंडी चीज़ें हैं, अत्यधिक जो खट्टी चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अत्यधिक ठंडी तासीर की जो चीज़ें उनका सेवन नहीं करना है। अत्यधिक मीठे का सेवन नहीं करना है, मीठा बिल्कुल निम्न लेना है। लेना भी है तो प्राकृतिक आधार पर, जैसे गन्ने के रस के रूप में, अत्यधिक, अन्यथा मीठे का सेवन नहीं करना है। इन चीज़ों का सेवन नहीं करना। 3 प्रमुख खट्टी चीज़ें, ठंडी तासीर वाली चीज़ें, बर्फ़, आइसक्रीम और साथ में मीठे का सेवन, ये 4 परहेज करने हैं। ज़्यादा मात्रा में आप सेवन कर सकते हो सामान्य भोजन जो ना ठंडा है ना गर्म है। गर्म तासीर के भोजन का अगर सर्दी है तो आप अधिक सेवन कर सकते हैं। गेहूं की रोटी खा सकते हैं, बाजरे की खा सकते हैं, मिलेट्स खा सकते हैं, मूंग चना ले सकते हैं, सभी प्रकार की दालें ले सकते हैं, सभी प्रकार की हरी सब्जियां ले सकते हैं। और गुरुकुल का जो 32 कारण है जिसकी वजह से बीमारी होती है उन चीज़ों को आपको एक्सक्लूड करना है। इसके अलावा गुरुकुल की दवा के अलावा 2-3 चीज़ें आपको और करनी है दमे को ठीक करने के लिए। रोज़ाना 20 से 25 ml गौमूत्र गर्मी के अंदर 8 बार कपड़े में छान के उसमें 3-4 तुलसी के पत्ते डाल के उबाल के पीना है, सुबह भी शाम भी। 1 पीपल का पत्ता पानी में उबाल के जब आधा रह जाए ये आपको सेवन करना है। और एक विशेष दूध का आपको सेवन करना है। इस दूध में क्या करना है, 125 ml दूध आपको लेना है।
इसमें 8 से 10 मुनक्का बीज हटा के वो डालनी है और उबालना है। उबल के जब आपको लगे दूध का पानी जल गया है तो उसमें 3 से 4 काली मिर्ची का पाउडर बना के उस दूध में डालें और साथ में आप उसमें तोड़ा भर धागे वाली मिश्री डालें जिससे उस मीठा हो जाए। इसे चम्मच के माध्यम से रोगी को दिन में 3-4 बार सेवन कराएं, ये बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा आप करेंगे तो आपको दमा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दमे के रोगी को अगर साथ में कफ बहुत आ रहा है, खांसी बहुत आ रही है, तो वो मुलेठी के पाउडर का शहद के साथ सुबह शाम सेवन करें। साथ में अगर आपके आसपास अड़ूसा के पत्ते हैं तो 2 पत्ते अड़ूसा के उबाल के पानी में सुबह, 2 पत्ते शाम को काढ़े के रूप में सिप सिप करके आप पिएं। इस दिनचर्या का जब आप पालन करेंगे, जो भोजन नहीं करना उसको हटा देंगे, जो करना है उसे शामिल करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दे देंगे और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे देंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप विदेशी संस्कृति के द्वारा निर्मित एलोपैथी का सेवन करते हैं तो आप कहीं ना कहीं विदेशी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और अपने पूर्वजों का अपमान करते हैं। और जब अपनी संस्कृति की चीज़ों का, औषधियों का सेवन करते हैं तो अपने दादा परदादा का भी सम्मान बढ़ता है, मान बढ़ता है। ये दवा का विषय खाली अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ा हुआ है, ये विषय जुड़ा हुआ है हमारे पूर्वजों के सम्मान से, हमारे दादा परदादा के सम्मान से, हमारी 7 पीढ़ियों के सम्मान से, हमारी संस्कृति के मान सम्मान से ये जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप दमे को हराएं और देश को मजबूत बनाएं, भारतीय संस्कृति को मजबूत बनाएं